Hello, dear students. So, our next model is RUP, Rational Unified Process. But before learning RUP, we need to understand Agile process because RUP follows Agile process and it also follows incremental model. So, अब जब ये कहा जाए कि ये मॉडल ये दूसरे मॉडल को फॉलो कर रहा है तो आपको वो मॉडल पता होना चाहिए, तो आपके दिमाग में वो इमेज बन सकती है कि वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बढ़ रहे हैं, एक ब्लॉक बन चुका है, हम बार बार उस ब्लॉक को रिपीट नहीं करेंगे, हम बस रेफरेंस करेंगे, है ना। सो अजाइल प्रोसेस इंट्रोडक्शन की बात करें, अजाइल प्रोसेस का क्या इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव मॉडल पढ़ा है हमने, जो साइकिल की तरह घूमता है, यहाँ पे भी आपको एक साइकिल दिख रही है ना। इट ब्रेक्स टास्क इनटू स्मॉलर इटरेशंस, जहां पर इटरेशंस को अपन फ्रेम भी बोलते हैं, और वो इटरेशन जो होगा वो 1 to 4 वीक, 1 से 4 वीक का होगा, है ना। सो यहाँ पर हम एक से 4 वीक का इटरेशन कर करके पार्ट्स क्रिएट करते हैं। स्मॉल इटरेशन इसलिए किए जाते हैं जिससे एक रिफाइंड पार्ट या कंपोनेंट बन के रेडी हो जाए। इट डू नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप बोलेंगे कि सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो अच्छी चीज है, ये क्यों नहीं करता इंक्लूड इसको, और यही इसकी स्ट्रेंथ भी है। इसमें लॉन्ग टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग होती है वो प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती है। उसका कारण ये है कि हम जब पर्टिकुलर किसी पाथवे को फॉलो करते हैं, अगर स्टैटिक पाथ है तो कुछ पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा, ये हम स्टार्ट से एंड पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब समय के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पर अचानक से कोई परिवर्तन हमें देना पड़े, मान लो इस पॉइंट पे आके इसको यहां से सीधे नहीं जाना है, यहां से इसको डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करके यहां पहुंचेगा, वापस से हो सकता है ज्वाइन भी कर ले, हो सकता है और आगे जाके यहां से है ना ये ज्वाइन करे, बात समझना। सो अब यहां पर भी एक पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट पर यानी यहां पर इसको स्विच करना पड़ा, और इसके बाद हो सकता है ये यहां पर भी ज्वाइन हो जाए, हो सकता है आगे जाके एंड पे पहुंचे। जिस तरह से हम किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक पाथवे होता है, बट आपको अचानक पता चलता है यार वहां पे तो जाम लगा हुआ है, उस रोड से मत जाना, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, या कोई और पर्टिकुलर रैली निकल रही है, कुछ और स्थितियां हो सकती हैं, है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या रोड पे भी है ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, या कोई पाइपलाइन फूट गई है। मैं आपको बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। तो आप क्या करते हो, अचानक प्लान था आपका वैसे जाने का, लेकिन अब आप क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, और नई चेंज के साथ नया पाथ आपके दिमाग में आएगा कि यार ये वाले रास्ते से नहीं जाते हैं तो दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, कोई बात नहीं, है ना। सो ये तो एक रियल टाइम एग्जांपल मैंने दे दिया। अजाइल प्रोसेस में भी अजाइल प्रोसेस वेलकम करती है लाइफ चेंजेस को। आप है ना सर्टेनली अगर कोई पर्टिकुलर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अजाइल प्रोसेस को दे सकते हैं। अजाइल प्रोसेस अगर उसमें फॉलो किया जा रहा होगा तो इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिएगा, क्या प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट्स होती हैं चेंजेस की? बिल्कुल होती हैं, और इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण अजाइल प्रोसेस आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है, और यही वो मॉडल है जो जनरली मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। तो क्या पुराने मॉडल जो स्टैंडर्ड मॉडल हम पढ़ चुके हैं वो यूज नहीं होते? वो भी यूज होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है अजाइल प्रोसेस की, तो आपने अल्टीमेटली देखा कि इटरेटिव मॉडल है, फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसका इंटरनली वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है बैकग्राउंड में, है ना। सो वो मॉडल भी एप्लीकेबल है, बट ये थोड़ा सा हमें एक एज प्रोवाइड करता है जिसमें डाइवर्सिफाइड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर सर्टेनली चेंजेस हो रहे हो, है ना। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती ये, और इसी का कारण है कि ये डाइवर्सिफाइड चेंजेस को, सडन चेंजेस को वेलकम करता है। ठीक है, चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले शुरुआत होती है यहां से, इसको मैंने 1 लिख दिया है। 1 मतलब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। ब्रेन स्टॉर्म में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ब्रेन स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आप नई चीजों को नए कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, नए फैक्ट्स इवॉल्व कर रहे हो। इसलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जा रहा है। आप रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं,
एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका एक इनहेरेंट मीनिंग है, जहां पर आपको पता चलता है कि इंटरनली वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसी पर्टिकुलर सेशन में वो एम्बिग्विटी भी सॉल्व होती है, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के 2 से 3 मतलब निकल रहे होंगे, तो आप इन्हें एब्सोल्यूट डिस्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ये एनालिसिस करके और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू हम फाइनल अपना पाथवे डिसाइड करते हैं। पाथवे इन द सेंस कि रिक्वायरमेंट फाइनली डिसाइड की जाती है कि क्या वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है जो हमें क्लाइंट से रिसीव हुई हैं। उसने एक्स बोला था, तो हम उसमें कंक्लूजन x1 x2 x3 मान लीजिए निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पे इंडेक्स किए जाएंगे। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सेकेंड पार्ट हो गया अपना डिजाइन का। डिजाइन में एक्टिविटी क्या रहेगी? डिजाइन रहेगा। ऑब्वियसली इसमें यूएमएल बन सकते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अभी डिजाइन डायग्राम अपन देखेंगे अगली यूनिट में। डिजाइन हो गया, देन डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप। सो हमारी कोशिश होती है कि डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन से पहले हम प्रोटोटाइप का एक स्केच अपने दिमाग में क्रिएट कर लें और उसको डायग्रामिंग लेवल पर लेकर आ जाए। डिजाइन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसके बाद अगला जो फेज है वो है डेवलपमेंट, या जिसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें जो इनहेरेंट एक्टिविटी होती है वो इटरेशन, डेमो। डेमो किस चीज का होता है? जब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना लेते हैं या उसका छोटा सा मॉड्यूल भी बना लेते हैं, तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। फीडबैक, उस पर्टिकुलर डेमो का एक सर्टेन फीडबैक होगा। ठीक है। सो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के बाद अगला जो फेज है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें इनहेरेंटली टेस्टिंग होती है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इटरेशन लिए जा सकते हैं। अगेन उसका डेमो होगा, लेकिन इसमें ये दोनों चीज सेम भले ही दिख रही हैं, बट इसमें कॉन्टेक्स्ट क्वालिटी है, इसमें कॉन्टेक्स्ट था कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में इटरेशन होगा, डेमो, फीडबैक, क्या वो पर्टिकुलर क्वालिटी अटेन की गई है। एंड अलॉन्ग विद मैंने टेस्टिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पे, टेस्टिंग भी यहीं पे परफॉर्म होगी। सो क्वालिटी एश्योरेंस। एंड देन अपन बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट में जो इनहेरेंट एक्टिविटी होगी एजाइल में, प्रोडक्शन, टेक्निकल सपोर्ट। सो दिस इज द फिफ्थ वन। सो लाइकवाइज ये साइकिल घूमती रहेगी और हमें फाइनलाइज डिप्लॉयमेंट मिलेगा। और ये साइकिल कब तक घूमेगी? क्या इनफाइनाइट घूमेगी? बिल्कुल नहीं, जब तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। हो जाएंगी तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पर रुकेगी जहां पर क्लाइंट स्टॉप बोल देगा कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विद द सॉल्यूशन। थैंक यू।